प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संस्कार क्लासेज में। जो भी प्यारे बच्चे BSTC 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए क्लास बड़ी हेल्पफुल एवं यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने वाले हैं। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपके लगे हैं उन सभी क्वेश्चनों को एक जगह इकट्ठित कर कर आप लोगों के लिए लेकर आए, इसलिए ये क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। यकीनन ही 2024 के अंदर यहीं से सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, आप लोगों को हर क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना है। पहला क्वेश्चन बताइएगा, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? देखिए सुरजन सिंह ने, बुद्ध सिंह ने, वर सिंह अडा ने, राव देवा के जरिए। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसके जरिए कराया गया था? तो देखिए बरसिंह आडा के जरिए कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को लिख लेना है। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शेख ब्राह्मण चिश्ती होगा, ख्वाजा रसूल शाह होगा, ख्वाजा मनोजुद्दीन चिश्ती होगा, या शेख हमीउद्दीन हो जाएगा। देखिए अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगी ख्वाजा मनोजुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी। अजमेर के अंदर 2.5 दिन का झोंपड़ा भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अजमेर की स्थापना के बारे में बात आती है तो 1113 ईस्वी के अंदर अजमेर की स्थापना होती है। देखिए सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, देखिए अनड पहाड़ो ऊपरो जबरो गढ़ जो धान। यह जो पंक्ति है किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? दोबारा बोल देते हैं कि सभी गड़ा शिरोमणि अति ही ऊंचो जान, देखिए अनड पहाड़ा ऊपरो जबरो गढ़ जो धान, किस किले के बारे में? रणथंभौर का किला, लोहागढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला, भटनेर का किला। आंसर हो जाएगा आपका मेहरानगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है, मेहरानगढ़ का किला। रणकपुर के जैन मंदिर किसने बनवाया था? देखिए भामा शाह ने, धारण शाह ने, बिमल शाह ने, कल्याण जी शाह ने। रणकपुर के जैन मंदिर किसके जरिए बनवाया गया था? तो देखिए ये धारण शाह के जरिए बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है, धारण शाह के जरिए। निम्नलिखित में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से भी विख्यात है? मेहरानगढ़ का, नाहरगढ़ का, सज्जनगढ़ का, लोहागढ़ का। देखिए कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है? तो देखिए नाहरगढ़ का किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। और आप सभी को कमेंट जरूर करते रहना है, क्योंकि यहां से सारे के सारे क्वेश्चन आपको छप जाएंगे। देखिए पर्यटन स्थल तथा उसके स्थान का असंगत मेल आप लोगों को बताना है। देखिए सिलीसेट अलवर, आमेर का किला जयपुर, या हो जाएगा 2.5 दिन का झोंपड़ी पाली, या फिर जूनागढ़ का किला बीकानेर। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है, अजमेर के अंदर। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? पाली दे रखा है, इसलिए इसको इनकरेक्ट कर देना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लिख लेना है। किस किले की प्रशंसा में, देखिए किस किले की प्रशंसा में निम्नलिखित में से दोहा प्रसिद्ध है? देखिए गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, चलो चियानो भाटियो, स्रोतो जैसलमेर। ये जो पंक्ति है किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? देखिए सोनारगढ़ का किला, जो कहां पर है भाई? आपका जैसलमेर के अंदर है, उसके लिए ये पंक्ति प्रसिद्ध है। देखिए विपरीत पिरामिड के आकार में बना, देखिए धवाई कुंड जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, ये अवस्थित है पाली में, बूंदी में, उदयपुर में, करौली में। बिल्कुल आंसर देख लेना है, ये आपका बूंदी के अंदर है। ये वही बूंदी है जहां पर 84 खम्भों की छतरी भी आप लोगों की बनी हुई है। रणकपुर का चौमुखा मंदिर खाली जगह किसको समर्पित है? बताओ भाई, रणकपुर का चौमुखा मंदिर किसको समर्पित है? देखिए आदिनाथ जी को रणकपुर का चौमुखा मंदिर प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आप लोगों को लिख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए मंदिर और जिले के बारे में बताना, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं होगा। और आप लोग देखिए बीएसटीसी 2024 के लिए शानदार तरीका से पढ़ सकते हैं। अगर आप संस्कार क्लासेस से जुड़े रहोगे, नोट्स, पीडीएफ इत्यादि सब कुछ आपको दी जाएगी, आपको बस सिलेक्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मंदिर और जिले के बारे में? तो ये हो जाएगा आपका चार चौमा चूरू। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जिसका नाम क्या है? जयवान, कहां पर रखी गई है? देखिए एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान कहां पर रखी गई है? तो देखिए जयवान कहां पर रखी गई है? जयगढ़ के अंदर रखी गई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप जयवान जयगढ़ के अंदर रखी गई है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले में है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जैसलमेर में, जोधपुर में। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला किस जिले के अंदर है? तो देखिए ये हो जाएगा जैसलमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार का किला कहां पर है? जैसलमेर के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है। गागरोन का किला कहां पर स्थित है भाई?
बारा में, झालावाड़ में, कोटा में या फिर बूंदी में। गागरोन के किले के बारे में बताओ, तो गागरोन का किला आपका झालावाड़ के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है। मराठा विजय का प्रतीक देखिए सरगासुली का निर्माण कराया था। आंसर बताओ, मराठा विजय का प्रतीक सरगासुली का निर्माण कराया था बहादुर सिंह ने, प्रताप सिंह ने, ईश्वर सिंह ने या फिर जय सिंह के जरिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईश्वर सिंह आप लोगों को लिख लेना है। ऑप्शन नंबर सी करके ईश्वर सिंह लिख लेना है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर गुर्जर प्रतिहार शैली। किराडू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका गुर्जर प्रतिहार शैली से संबंधित होगा। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना है, गुर्जर प्रतिहार शैली। मालवा के किस शासक को परास्त कर महाराणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था। कीर्ति स्तंभ कहां पर है, ये आपका चित्तौड़ के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो इसके बारे में बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, महमूद खिलजी प्रथम को। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है, महमूद खिलजी प्रथम को। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, यह सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब देना है, कमेंट करके देना है। यह आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा भाई, ठीक है। चलिए देखिए, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो बांसवाड़ा के खाली जगह गांव के अंदर स्थित है। उमराव, गारा, दानपुरा, बोदला। बताओ भाई, त्रिपुरा सुंदरी एक प्राचीन मंदिर है जो कि बांसवाड़ा के खाली जगह गांव में स्थित है। देखिए ये हो जाएगा आपका उमराव के अंदर। ऑप्शन नंबर ए कहां पर है भाई, उमराव के अंदर। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिक राम का कुंड निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। बीकानेर, कोटा, बूंदी, जैसलमेर के अंदर। तो देखिए ये कहाँ हो जाएगा, जैसलमेर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर होगा, जैसलमेर। इसे अपन पीले पत्थरों का शहर भी बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना भाई। हर क्वेश्चन देखिए बीएसटीसी, हर क्वेश्चन जो आपकी बीएसटीसी 2024 की एग्जाम लगने वाली है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं। और सारे के सारे क्वेश्चनों को देखिए, जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सबको उठा के लेके आया हूँ, जिससे कि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रह सके। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस मंदिर में दुर्ग स्थापत्य कला का देखिए अवलंब नहीं किया गया है। दुर्ग स्थापत्य कला का जगदीश मंदिर उदयपुर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, जगदीश मंदिर उदयपुर। देखिए देवयानी कुंड खाली जगह स्थित है, जयपुर में, झालावाड़ में, उदयपुर में, टोंक के अंदर। देवयानी कुंड कहां पर स्थित है, ये हो जाएगा आपका जयपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए लगा लेना है, देवयानी कुंड जयपुर के अंदर स्थित है। और आप लोगों को कमेंट जरूर करते रहना भाई, और लास्ट में ये जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं, जिससे कि आप लोगों की क्षमता का भाई पता रहे। बागोर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जहां श्री गुरु गोविंद जी अपनी पंजाब यात्रा के समय रुके थे। यह स्थान कहां पर स्थित है, यह आपका भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है यह स्थान, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर स्थित है, बताओ भाई। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहां पर पड़ती है, देखिए महेंद्रसर झुंझुनू के अंदर पड़ती है सोने चांदी की हवेली, महेंद्रसर झुंझुनू के अंदर पड़ती है, याद रखना है आप लोगों को। देखिए भंवर माता का मंदिर कहां पर स्थित है, भंवर माता के मंदिर के बारे में बताना है। बताओ भाई, छोटी सादड़ी, आवानेरी, जगत या सलोमबर के अंदर। तो छोटी सादड़ी के अंदर है ये। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना, छोटी सादड़ी। राजस्थान में बाला किला कहां पर स्थित है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में बाला किला कहां पर पड़ता है, अलवर के अंदर पड़ता है। अलवर को राजस्थान का क्या कहा जाता है, सिंहद्वार भी इसको बोला जाता है, ध्यान रख लेना भाई। बिल्कुल सही होगा, अलवर है ना, बाला किला अलवर। कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ के टूटे हुए भाग का पुनर्निर्माण किसने कराया था। देखिए राणा जगत सिंह ने, राणा सांगा ने, राणा स्वरूप सिंह ने, राणा राज सिंह ने। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ के बारे में बताना है। तो देखिए राणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, राणा स्वरूप सिंह। आहड़ के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अलहट ने, कालभोज ने या नरवाहन ने या फिर खुमान तृतीय ने। अलहट के बड़ा मंदिर का निर्माण किसने कराया था, यह आपका अलहट के जरिए कराया गया था, बिल्कुल याद रख लेना भाई, अलहट। देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहां पर अवस्थित है, पाली में, उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में। तो जसवंत थड़ा कहां पर पड़ता है, आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। ये वही जोधपुर है जिसकी स्थापना 1459 के अंदर हुई थी, राव जोधा जी के जरिए इसकी स्थापना की गई थी। और ये इस जो किला है ये कौन सी पहाड़ी पर है, चिड़िया टोंक पहाड़ी पर बसा हुआ है, ठीक है।
जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? बताओ भाई, जैन तीर्थ स्थल रणकपुर मंदिर के प्रमुख शिल्पकार कौन थे? ये थे आपके देवपान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल रख लेना, देवपाग है जो। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम है, कौन कौन जानते हैं भाई? देखिए, विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, प्रकाश मंदिर, रतन मंदिर। हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम ये हो जाएगा आपका विचित्र मंदिर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, विचित्र मंदिर। एक जैसे नौ महल किस किले में बने हुए हैं? बताओ भाई, एक जैसे नौ महल कौन से किले के अंदर बने हुए हैं? देखिए, नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे नौ महल बने हुए हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, नाहरगढ़ के अंदर। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? भानगढ़ में, आवानेरी में, तलवाड़ा में, धौलपुर के अंदर। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ पर पड़ती है भाई? ये आपकी आवानेरी के अंदर पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, आवानेरी के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक शिल्पकार कौन था भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक शिल्पकार आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा आपका? स्मृति। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या राइट आंसर होगा इसका भाई? एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करके लिख लेना भाई, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हर आप लोगों को हर क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना है। अढ़ाई दिन के झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, बदायूं में, कन्नौज में, या फिर अजमेर के अंदर? मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया भी था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर के अंदर पड़ता है, जिसे अब राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। बोहरा मुस्लिम संत, देखिए अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा आप लोगों को बताना है, ये कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है, जिसे अपन 100 द्वीपों के शहर के नाम से भी जानते हैं, बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां स्थित हैं? बीकानेर के जो जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं? देखिए, ये हो जाएंगी आपकी जयमल और फत्ता। आप लोग जानते होंगे जयमल और फत्ता की है जो, ठीक है, याद रखना है। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ पर स्थित है भाई? महाराणा प्रताप की छतरी ये हो जाएगी आपकी बिंदोली के अंदर। और महाराणा प्रताप का जन्म देखिए 9 मई सन 1540 के अंदर इनका जन्म हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, 9 मई सन 1540 में। 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने कराया था? 18वीं शताब्दी के अंदर है जो, ये किसके जरिए कराया गया था? ये कराया गया था बप्पा रावल के जरिए, 18वीं सदी के अंदर कराया गया था इस मंदिर का निर्माण। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ खाली जगह जिले में स्थित है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट जरूर करते रहें। गुरुद्वारा बुद्ध जोहड़ खाली जगह जिले में स्थित है, ये जोधपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, या फिर गंगानगर में? गंगानगर है इसका आंसर, और इसे अपन अनका कटोरा भी बोलते हैं, ध्यान रखना है। और लास्ट में ये जरूर बताना कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जयपुर के किस शासक ने चाकसू में शीतला माता मंदिर बनवाया था? चाकसू में देखिए महाराजा मान सिंह होगा, महाराजा ईश्वर सिंह होगा, महाराजा माधो सिंह होगा, महाराजा सवाई जय सिंह होगा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराजा माधो सिंह। लिख लेना है ऑप्शन नंबर सी करके, महाराजा माधो सिंह। केला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है भाई? अलवर में, करौली में, धौलपुर में, कोटा में? केला देवी का मंदिर आप लोगों को बताना है, तो केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली के अंदर आप लोगों का केला देवी का मंदिर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, करौली के अंदर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राजप्रसाद छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है? छीतर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अब मुझे इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 42 के बारे में देख लो, उम्मेद भवन पैलेस कहाँ पर है भाई? उम्मेद भवन पैलेस, ऑप्शन नंबर सी। छाप लेना है आप लोगों को, हर क्वेश्चन बड़ा ही गहराई से ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए छोड़ना कोई सा भी नहीं है। देखिए स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? गागरोन को, जालौर को, आबू को, जैसलमेर को? स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? देखिए ये करता है आपके जालौर को, ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है, जालौर राइट आंसर होगा। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह खाली जगह दुर्ग क्या कहलाता है? देखिए दुर्ग होता है ना, उसके चारों ओर खाई होती है, बताओ उसको क्या कहा जाता है? देखिए उसको कहा जाता है पारिख दुर्ग बोला जाता है उसे। कौन सा दुर्ग बोला जाता है? पारिख दुर्ग बोला जाता है। प्रख्यात धार्मिक स्थल, जल्दी जल्दी बताओ। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर खाली जगह जिले में स्थित है? पाली में, जोधपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में? प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका उदयपुर के अंदर स्थित है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है, उदयपुर के अंदर स्थित है। बीवी जरीना का मकबरा, मोस्ट लगाओ पहले इस क्वेश्चन पे, बीवी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? देखिए धौलपुर में, दौसा में, अलवर में, या फिर
करौली के अंदर। बीबी जरीना का मकबरा धौलपुर के अंदर स्थित है। देखिए जब अपने 33 जिले थे तब धौलपुर सबसे छोटा जिला था, लेकिन अब अपने 50 जब जिले हो चुके हैं तो अपना जिले का नाम क्या हो चुका है, दूधू। आप लोगों को बिल्कुल सही कर लेना, दूधू है जो, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था भाई? देखिए मंडन, चंपालाल, दीपा या लालचंद। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन, आपको बिल्कुल सही कर लेना है, मंडन। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे भाई? जल्दी बताओ, त्रिभुवन नारायण मंदिर के निर्माता बताओ भाई, नारायण मंदिर के निर्माता कौन थे? तो देखिए उनका नाम था भोज परमार, याद कर लेना है, ऑप्शन नंबर डी भोज परमार। उस दुर्ग का नाम क्या है जिसे अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है? उस दुर्ग के बारे में बताना है जिसको अबुल फजल ने बख्तरबंद कहा है। कुंभलगढ़ का, शेरगढ़ का, रणथंभौर का या फिर चित्तौड़गढ़ का? तो अबुल फजल ने किसको कहा है बख्तरबंद? रणथंभौर को बख्तरबंद कहा है। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है, रणथंभौर को बंद जो, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? ये मैंने पहला क्वेश्चन पूछ भी लिया आपको, तो मंडन आप लोगों को लिख लेना इसका। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? मंडन राइट आंसर होगा। देखिए रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम उत्कीर्ण किसका भाई? देखिए रसिया की छतरी अभिलेख पर नाम किसका उत्कीर्ण है? ये हो जाएगा आपका, देखिए नरवर, याद कर लेना आपका, नरवर्मा गुहिल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना है, नरवर्मा गुहिल का। निम्नलिखित में से किस मंदिर को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है? मामा देव का मंदिर किसको कहा जाता है? देखिए कुंभ श्याम मंदिर, मतलब कुंभलगढ़ को मामा देव का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल ठीक है। और हाँ मुझे पता है अभी तक आप लोगों ने क्या नहीं किया भाई, लाइक नहीं किया है, तो यार कहने की जरूरत पड़ेगी क्या लाइक के लिए? बिना कहे ही कर दो, है ना, तो सब्सक्राइब एवं लाइक कर दो। सोमपुरा शैली की जानी जाती है, सोमपुरा शैली जानी जाती है मिट्टी के बर्तनों के लिए या चमड़े के लिए, चित्रकला के लिए या स्थापत्य कला के लिए? तो देखिए स्थापत्य के लिए बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सोमपुरा शैली है जो। अथरना का, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको कमेंट मोस्ट लगा लो। देखिए अथरना का मंडलेशा मंदिर बनवाया था, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल चामुंडराज परमार ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने बनवाया था? चामुंडराज परमार। पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ में, मेहरानगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में या फिर गोगुंदा के अंदर? इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कुंभलगढ़ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए कुंभलगढ़ के अंदर। मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित देखिए चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? देखिए राव कल्याण मल्ले, दुर्गादास ने, राव जोधा ने या महाराज अजीत सिंह के जरिए? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है, महाराज अजीत सिंह के जरिए, ठीक है। आवानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस कला से संबंधित है? गोहिल, सिसोदिया, चौहान, गुर्जर प्रतिहार, राठौड़? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा इसका गुर्जर प्रतिहार। आप लोगों को हर क्वेश्चन में, देखो हर क्वेश्चन आप सभी जानते हैं, आपकी आने वाली एग्जाम BSTC के लिए ये क्लास ना रामबाण साबित होने वाली है, मिस नहीं करनी है इसे आप लिए, आपको सभी को एक भी क्लास। देखिए बारडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी जल्दी बताओ भाई, इसका निर्माण महिर कुल के जरिए कराया गया था, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना है। लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई जल्दी जल्दी प्यारे बच्चों, लोक कला मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में? लोक कला मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए ये हो जाएगी आपकी उदयपुर के अंदर, लोक कला मंदिर उदयपुर के अंदर है, बिल्कुल छाप लेना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रमुख द्वार, देखिए पांडपोल के पास बने चबूतरे पर निम्नलिखित में से किसका स्मारक बना हुआ भाई? किसका स्मारक बना हुआ है यहाँ पर? देखिए इसका रावत बाघ सिंह, बिल्कुल सही कर लेना, इसका रावत बाघ सिंह के जरिए जो, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? सिवाना में, गागरोन में, नागौर में या फिर शेरगढ़ के अंदर? इसका आंसर क्या होगा? नागौर, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना है, नागौर के जरिए। भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में, उदयपुर के जरिए? तो ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका उदयपुर के जरिए पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी लिख लेना है, उदयपुर के जरिए। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? देखिए गौड़ीय, बल्लभ नाथ या फिर राम स्नेही?
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गौड़िया आप लोगों को लिख लेना है, ऑप्शन नंबर ए करके गौड़िया। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? पहला स्मारक डाक टिकट बताओ भाई कब जारी किया गया था? ये किया गया था आपका जो 1949 के अंदर। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 1949, ऑप्शन नंबर ए। हर क्वेश्चन को शानदार तरीका से लगा लेना है। लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना है, अपने अपने यार दोस्त मित्रों को शेयर जरूर कर देना है। मालिक साका मस्जिद कहां पर स्थित है? जालौर में, बारा में, झालावाड़ में, राजसमंद के अंदर। मालिक साकी मस्जिद कहां पर स्थित है? तो देखिए मालिक साकी मस्जिद आपकी जालौर के अंदर पड़ती है, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना, जालौर के अंदर। देखिए लोहदुर्बा प्रसिद्ध है, कौन कौन बच्चे बताएंगे? जैनियों के लिए, गुर्जरों के लिए, सिखों के लिए, फिर जाटों के लिए। लोहदुर्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए ये हो जाएगा आपका जैनियों के लिए प्रसिद्ध है लोहदुर्बा, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना है, जैनियों के लिए। किस दुर्ग में सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है? सैयद मीरन शाह की दरगाह अवस्थित है, तो कौन से दुर्ग में है भाई? ये अजमेर के तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। कौन से के अंदर? अजमेर का जो तारागढ़ है उसके अंदर है भाई। ठीक है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अवस्थित है, सभी बच्चे बताओ भाई। अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या झालरापाटन के अंदर? अढ़ाई दिन का झोपड़ा, मैंने ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है अपना, अजमेर के अंदर पड़ता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, बिल्कुल सही होगा। दिलवारा माउंट आबू के लूना लूना बसाही नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे भाई? देखिए शोभदेव होगा या देपाक होगा, वास्तुपाल होगा या फिर जैत्रा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए शोभदेव, बिल्कुल सही कर लेना, ऑप्शन नंबर है शोभदेव। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पर है? लगाओ जल्दी मोस्ट। अजमेर में, बीकानेर में, सवाई माधोपुर में, झालावाड़ में। तारागढ़ दुर्ग जो कहाँ पर भाई? एक तो आपका अजमेर के अंदर पड़ता है और दूसरा कहाँ पर पड़ता है? जल्दी जल्दी बताओ। कौन कौन से जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो बताएंगे जरूर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस स्थापत्य कला से संबंधित है? किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, देखिए ये हो जाएगा गुर्जर प्रतिहारों से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा किराड़ू का? गुर्जर प्रतिहारों से। मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में देखिए जगनिवास मंदिर जगनिवास नामक महल बनवाए थे? जगनिवास नामक जो महल बनवाए थे वो महाराणा याद कर लेना जगत सिंह द्वितीय के जरिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना है आप सभी को। हर्षत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, हर्षत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? देखिए हर्षत माता जो मंदिर है ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपका आभानेरी के अंदर पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, आभानेरी के अंदर। राजस्थान में कहाँ अकबर का किला अवस्थित है? आमेर में, नागौर में, शाहबाद के अंदर, अजमेर के अंदर। राजस्थान में अकबर का किला कहाँ पर स्थित है भाई? तो देखो अकबर का किला आप लोगों का कहाँ पर पड़ता है? अजमेर के अंदर पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी कर लेना है, अकबर का किला अजमेर के अंदर। ठीक है। देखिए जयपुर के हवा महल का निर्माण खाली जगह किसके शासन काल में हुआ था? हवा महल का निर्माण जो जयपुर के अंदर पड़ता है इसका निर्माण किसके शासन काल के अंदर हुआ था? तो देखिए सवाई प्रताप सिंह के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर क्या कर लेना? सी आप लोगों को लगा लेना, सवाई प्रताप सिंह के जरिए। ठीक है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? नागौर, कोटा, जोधपुर, जालौर। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? देखिए ये आपका जोधपुर के अंदर पड़ता है। जसवंत थड़ा कहाँ पर पड़ता है भाई? जोधपुर के अंदर पड़ता है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो देखिए सबसे पहले देखिए संडे के दिन है ना आप लोगों के लिए 100 क्वेश्चन वाली सीरीज चलती है भाई अपनी सुबह 8 बजे। ठीक है, सुबह कितने बजे? 8 AM पे जो। ठीक है, और डेली क्लास अपनी कितने बजे चलती है? वैसे अपनी 8 PM पर डेली क्लास चलती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 84 की खम्भों की छतरी बूंदी के अंदर है, लेकिन ये छतरी किसकी है? आप हमें कमेंट करके बताओ। राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? देखिए महेंसर झुंझुनू के अंदर ये पड़ती है भाई। कहाँ पर पड़ती है? महेंसर झुंझुनू के अंदर पड़ती है। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पकार कौन था भाई? बताओ 79 का। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पकार दीपा था भाई। ठीक है, इसका नाम आप लोगों को लिख लेना है, दीपा इज द राइट आंसर होगा। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? बताओ भाई जल्दी जल्दी। एक जैसे 9 महल कौन से किले में बने हुए हैं? ये नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना है, नाहरगढ़ के अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग नहीं है? जल्दी बताओ भाई, जल दुर्ग इनमें से कौन सा नहीं होगा? देखिए जल दुर्ग भटनेर का जो दुर्ग है वो जल दुर्ग नहीं होगा। ठीक है, याद रखना है।
जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के अंदर। जैन तीर्थ स्थल केसरिया जी राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो देखिए ये आपके उदयपुर के अंदर पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, उदयपुर के अंदर। पंसारी की हवेली कहाँ पर स्थित है भाई? बताओ भाई जल्दी जल्दी, पंसारी की हवेली कहाँ पर पड़ती है? देखिए ये आपकी पड़ती है ऑप्शन नंबर डी, श्री माधोपुर के अंदर पड़ती है। याद रख लेना है, श्री माधोपुर के अंदर। निम्नलिखित का मिलान कीजिएगा। ये महल और ये स्थान है, आपस में इनको मिलान करके आप लोगों को बताना है, ठीक है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए मुबारक महल का संबंध किससे है? अपना इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताना भाई, ठीक है। चलो मिलान हम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आप भी किया करो। जोधपुर का स्थान जो क्षत्रियों और प्राचीन राजाओं के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, ओसिया, लूनी, मंडोर या फिर जसवंत थड़ा? आंसर बताओ इसके बारे में क्या होगा? बिल्कुल सही होगा आपका मंडोर, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है मंडोर। देखिए झालावाड़ के सूर्य मंदिर को खाली जगह रूप में भी जाना जाता है। झालावाड़ के सूर्य मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? 7 सहेलियों का मंदिर है ना, खेलने वाली सहेली नहीं, ये 7 सहेलियों के मंदिर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। डूंगरपुर में स्थित देखिए नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? डूंगरपुर के अंदर एक नौलखा बावड़ी है, किसके जरिए बनवाई गई थी? देखिए ये रानी प्रेमल देवी के जरिए बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, रानी प्रेमल देवी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा को कहा जाता है। जिसको पता है अच्छा है, जिसको नहीं पता वो याद कर लेना भाई, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी में आता है? मेहरानगढ़, गागरोन, जूनागढ़, नाहरगढ़? कौन सा किला मरुस्थलीय किले की श्रेणी के अंदर आता है? देखिए ये आता है आपका जूनागढ़ का किला, मरुस्थलीय किले की श्रेणी के अंतर्गत आता है जूनागढ़ का किला। देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? जल्दी जल्दी बताओ भाई, सभी को पता भाई, चित्रांगद मौर्य बिल्कुल सही होगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 728 ईस्वी के लगभग हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। राजस्थान में गोपी चंद गुफा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में गोपी चंद की जो गुफा है वो कहाँ पर पड़ती है? माउंट आबू, कहाँ पर? सिरोही के अंदर पड़ती है। याद रखना आप सभी को। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों पर क्या डालना है? आपको प्रकाश डालना है और आंसरों का जवाब देना है, ठीक है। चलो तो देखिए यह 9 मंजिल है, ये ही बिल्कुल सही है। मंडन इसका प्रमुख वास्तुकार था, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए याद कर लेना आपको। सूफी संत मिठे शाह की दरगाह निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़, गागरोन, नाहरगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? आंसर क्या कर लेना है? गागरोन आप लोगों को सही कर लेना है। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना, गागरोन है जो, ठीक है। देखिए नाथूराम पोद्दार की हवेली शेखावाटी में कहाँ पर स्थित है? देखिए महेंसर के अंदर या नवलगढ़ के अंदर या मंडावा के अंदर या हो जाएगा आपका बिसाऊ के जरिए। इसका आंसर क्या होगा? बिसाऊ, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, बिसाऊ के जरिए। काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है भाई? ठीक है बताओ भाई, सीकर, दौसा, बूंदी या फिर उदयपुर? काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? काका जी की बावड़ी के बारे में बताओ। देखिए काका जी की बावड़ी बूंदी के अंदर पड़ती है, याद रखना भाई, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जोधपुर में निम्नलिखित में से छतरी स्थित है? जोधपुर के अंदर छतरी स्थित है, बताओ भाई। तो जोधपुर में भाई 8 खंभों की छतरी स्थित है और ये किसकी है ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जोधपुर के अंदर निम्नलिखित में से किसका मूल नाम देखिए कोषवर्धन था? बताओ भाई किसका मूल नाम कोषवर्धन था? तो देखिए शेरगढ़ का नाम क्या था भाई? कोषवर्धन था शेरगढ़ का नाम, ठीक है, ये आप लोगों को याद में रखना है। चूरू में धर्म स्तूपों को इस रूप में भी जाना जाता है, बताओ भाई। नंबर 98 का आंसर इसका हो जाएगा आपका लाल घंटाघर है, ठीक है। लाल घंटाघर आप लोगों को परफेक्ट क्वेश्चन लगा लेना है लाल घंटाघर के जरिए, ठीक है, एकदम याद रखना है आप सभी को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मुछला महावीर मंदिर कहाँ पर स्थित है? मुछला महावीर मंदिर है जो, ठीक है। देखिए घानेराव के जरिए, मेनाल के जरिए, नाकोडा के जरिए, किराडू के जरिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट एवं शानदार क्वेश्चन होगा। देखिए घनेराव के जरिए, एकदम ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लगा लेना, घनेराव के जरिए। देखिए ये आपका मिलान करने वाला क्वेश्चन है और उम्मीद करूंगा इसका आंसर आप सभी हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर आपको बताना है। ये पर्यटन केंद्र है और ये जिले हैं, इनको आपस में एक दूसरे से मिलाकर
कमेंट जरूर करना है। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, इसका कमेंट जरूर करना है, मिलान करके डिस्क्रिप्शन के अंदर है जो, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट RIGST राइट किए हैं वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। डेली की डेली अब की बार आपको क्या करना है, BSTC एकदम सिलेक्शन दिलाएंगे, सिलेक्शन बारी क्लास रहेगी, इसलिए कह रहे हैं रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है और चलते रहना है, ठीक है लाडले बच्चों। तो जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और लगे रहो, एक दिन लहर जरूर आएगी।